सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जजेस की जानिब से अहम सवाल उठाए जा रहे हैं और आज समाअत के दौरान जजेस ने अपने रिमार्क्स में साबिक आर्मी चीफ और सदर परवेज मुशर्रफ के हवाले से आइन के आर्टिकल 6 का जिक्र भी किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की, जिसके सामने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल आज भी जारी रहे। आज समाअत के आगाज़ में बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा कि मुनासिब होगा कि कल तक अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। कौन से मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल हुए और क्यों हुए, इसे मुख्तसर रखिएगा। जजिस से मुतालिक सवालात हुए तो आखिर में उसको भी देख लेंगे। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र भी मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 59(4) को भी कलअदम करार दे दिया। सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेक्शन 31D के तहत आता है। जैसे जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि सेक्शन 31D तो फौजियों को फराइज की अंजामदही से रोकने पर उकसाने से मुताल्लिक है। फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ यह है कि कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। मसला यहां प्रोसीजर का है कि ट्रायल कौन करेगा। जैसे जमाल खान मंदूखेल ने सवाल किया क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तिल कर देता है तो क्या सज़ा है। आर्मी एक्ट में क्या आइन को मुअत्तिल करने की सज़ा है। ख्वाजा हारिस ने जवाब में कहा कि आइन के आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तिल करने की सज़ा है। आइन का आर्टिकल 6 हर कानून पर फौकियत रखता है। आर्मी एक्ट में हल्फ की खिलाफ वर्जी की सज़ा है। जिसे जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही। क्या गैर आइनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के ज़मरे में आते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर साबिक सदर का जिक्र करते हुए रिमार्क्स दिए कि परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद में जजेस के नाम निकाल दिए गए। ख्वाजा हारिस ने इस पर कहा कि FB अली केस में जस्टिस अनवारुल हक का नोट मौजूद है। वकील का हक देना और शवाहिद पर फैसले देने समेत पूरा तरीक़ाकार लिखा गया। उस वक्त आर्टिकल 10A नहीं था। मिलिट्री ट्रायल में पूरे कानून शहादत को मद्देनजर रखा जाता है। जैसे जमाल खान मंदूखेल ने सवाल किया कि अगर मिलिट्री ट्रायल में कानून शहादत की खिलाफ वर्जी हो तो क्या होगा। तो ख्वाजा हारिस ने जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, कानूनी तकाजे पूरे ना हो तो आला अदलिया जायज़ा ले सकती है। जस्टिस हसन रिजवी ने इस पर सवाल किया कि हमें कैसे पता चलेगा कि कानून शहादत की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं। फैसला हमने जब देखा ही नहीं तो क्या हम रिकॉर्ड देख सकते हैं। ख्वाजा हारिस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं सज़ा याफ्ता अफराद में से एक की शनाख्त बताए बगैर ट्रायल में अपनाए गए तरीक़ाकार बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मेरिट्स के मुतासर ना होने को भी मद्देनजर रखना है। इस केस की कार्रवाई से ट्रायल मुतासर नहीं होना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मज़ीद सवाल किया कि क्या 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस तमाम नामजद मुल्ज़िमान का मुश्तरका ट्रायल हुआ। एक जुर्म में दोहरे ट्रायल के उसूल की मुमानियत को भी मद्देनजर रखें। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि 9 मई के वाक़यात में ट्रायल अलग अलग किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस मरहले पर रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट इस अदालती कार्रवाई से ट्रायल मुतासर नहीं होने देगी। आप अभी रिकॉर्ड महफूज रखें, अगर ज़रूरत हुई तो पूछ लेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि हम देखना चाहते हैं कि मिलिट्री ट्रायल में शवाहिद का मयार क्या था। फील्ड कोर्ट मार्शल में क्या गवाहान पर जिरा की इजाज़त थी या नहीं थी। क्या दिफा में गवाह पेश करने का हक दिया गया था। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184 की शिक 3 के फैसले के खिलाफ अपील ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट अपील में ट्रायल नहीं देख सकती। मैं इस पर दलाइल दूंगा। शवाहिद के मयार का जायजा लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार समाअत भी मद्देनजर रखना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस पर रिमार्क्स दिए कि फिर भी हम जायजा तो ले सकते हैं ना मियाँ। ख्वाजा हारिस ने इस पर कहा कि एहतराम के साथ कहना चाहता हूं कि आप केस के मेरिट्स पर नहीं जा सकते। जिसे जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पहले सिविलियन अदालतों में ट्रायल चलता था। ख्वाजा हारिस ने कहा कि 1967 से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी एक्ट का हिस्सा है। जिसे हसन रिजवी ने इस पर रिमार्क्स दिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम 11 अगस्त 2023 में हुई, जबकि वाक़या मई 2023 का है। क्या कानून का इतलाक माजी से किया गया। ख्वाजा हारिस ने जवाब में कहा कि जी हाँ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का इतलाक माजी से किया गया। जिसे जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि मैं कल सारी रात पढ़ता रहा, मुझे ये नहीं मिला कि आर्मी एक्ट चैप्टर 5 में सज़ा कितनी है। जैसे हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि सवाल ये भी है कि क्या मिलिट्री ट्रायल में शफाफ ट्रायल का हक दिया गया। मिलिट्री कोर्ट्स को सज़ाएँ सुनाने से रोका भी सुप्रीम कोर्ट ने था, यानी सज़ाएँ सुनाने से रोका भी सुप्रीम कोर्ट ने और इजाज़त भी उसी ने दी। इसके बाद फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखें।